स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर जॉब तक सब जगह रवि को भोंदू ही समझा जाता था। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में कमजोर था या बोलने में हकलाता था। वो स्कूल हो या कॉलेज, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता रहा है। ऑफिस में भी उसके बॉस उसके काम से बहुत खुश थे। कमी बस इस बात की थी कि उसे आज के जमाने के फैशन का कोई ज्ञान नहीं था। उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। बचपन से ही वो अपनी माँ के साथ रहा था। पापा के ना रहने से उसे किसी ने ये नहीं सिखाया था कि बाहरी लोगों के सामने बन-ठन कर कैसे रहा जाए। एक दिन ऑफिस में, यार जसपाल, इस वीकेंड का क्या प्लान है? चला जाए पराठे खाने। जसपाल पंजाब से था। वही रवि का एकमात्र दोस्त था। जसपाल जानता था कि रवि भले ही ऊपर से भोंदू दिखे मगर अंदर से हीरा है। और नहीं यारा, इस वीकेंड कुछ दूसरा प्लान है। ओए सरदार, तू पराठों को मना कर रहा है? पराठों को? ओए यार, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली दूध नहीं पीना चाहती। और नहीं यारा, और बात यह है कि इस वीकेंड वैलेंटाइन डे है और मुझे अपनी बंदी के साथ डेट पे जाना है। अरे, तेरी गर्लफ्रेंड कब बन गई? और तेनू याद नहीं वो? अरे वो अपने ऑफिस के सी ब्लॉक वाली है। ओह अच्छा अच्छा, मगर वो तो मद्रासी है। तुम दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी? ओए, मक्के दी रोटी सांबर के साथ खाएंगे। और भाई धर्मेंद्र हेमा की तरह हम भी शादी मनाएंगे। हाँ? उसकी बात सुनकर रवि हंसने लगता है। फिर जसपाल कहता है, ओ यार मेरी गल सुन, तू भी एक कुड़ी पटा ले। है यार, कब तक अकेला रहेगा? है? और जिंदगी के आधे वैलेंटाइन तो कल्ले कल्ले ही बिता दिए तूने। है? ना यारा, ये मेरे बस की बात नहीं। दिखता नहीं क्या, ऑफिस में कोई लड़की मुझे घास तक नहीं डालती। ओए, तू कोशिश तो कर। रवि ने बात टालने के लिए हामी भर दी मगर जसपाल की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। ठीक ही तो कहता है जसपाल, कोशिश करने में क्या हर्ज है? वैसे मुझमें कोई कमी तो है नहीं। सैलरी अच्छी है, बॉस भी मुझे पसंद करते हैं। हाँ, थोड़े ढंग के कपड़े खरीद लेता हूं और बाल भी नए स्टाइल से कटवा लेता हूं। फिर तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी मेरे साथ डेट पर जाने के लिए। ये सब सोचकर अगले दिन रवि शॉपिंग मॉल गया और वहां से कपड़े खरीदे। मगर उसे फैशन का कोई सेंस तो नहीं था। उल्टी सीधे रंग के कपड़े खरीद लिए। वही हाल उसके बालों का भी हुआ। दूसरों की देखा देखी उसने भी अपने बाल बड़ी अजीब तरह से कटवा लिए। अगले दिन जब वो अपने नए कपड़े और नई हेयर स्टाइल के साथ ऑफिस आया तो एकदम जोकर लग रहा था। ओ यारा, ओए ये तो कितना हुआ है? क्यों, लग रहा हूं ना एकदम हीरो? अब देखता हूं कौन मेरे साथ डेट पर जाने को तैयार होती है। जसपाल रवि को सच बताकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए चुप रहा। ओ वाहेगुरु, ओ मेरे यार की राह आसान करना वाहेगुरु। फिर रवि वहां से चला गया और एक के बाद एक कई लड़कियों से डेट पर चलने को कहा मगर सबने एक सिरे से इनकार कर दिया। तुम्हारे साथ डेट पर जाने से अच्छा है कि मैं अपनी दादी के साथ मंदिर चली जाऊं। रवि दूसरी लड़की के पास गया। डेट पर, वो भी तुम्हारे साथ? देखो रवि, तुम बहुत अच्छे लड़के हो मगर डेट पर जाने के लिए लड़के की कोई पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए। क्यों, क्या कमी है मुझमें? कमी ही कमी है तुममें। एक तो तुमने न जाने कहां से कपड़े खरीदे हैं। ये लाल रंग की जीन्स कौन पहनता है आजकल? और उस पर तुम स्पोर्ट्स के जूते पहनकर आए हो। और ये किस जंगली की तरह तुमने बाल कटवाए हैं? इससे तो अच्छे बाल तुम्हारे पहले थे। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ डेट पर। रवि निराश होकर वापस आ गया। ओ यारा, ओए दिल छोटा नहीं किया करते यार। ओ अभी वैलेंटाइन डे में 3 दिन बाकी हैं। कोई ना कोई बंदी जरूर मिलेगी तुझे, बस तू हिम्मत दस यार। जसपाल की बात मानकर रवि कोशिश करता रहा मगर डेट पर ले जाने के लिए उसे कोई लड़की नहीं मिली। कल वैलेंटाइन डे है। रवि ने आस पड़ोस और ऑफिस की सब लड़कियों को प्रपोज किया मगर कोई तैयार नहीं हुई। रवि परेशान सा इधर उधर घूम रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। रवि ने देखा उसकी माँ का फोन था। उसकी माँ दूसरे शहर में रहती थी। रवि ने फोन काट दिया। उसकी माँ ने दोबारा फोन किया। एक तो वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से माँ को पता नहीं क्या सोच रही है कि बार बार फोन किए जा रही है।
उसने झल्लाकर फोन साइलेंट कर दिया। दिन भर भटकने के बाद वो अपने कमरे पर पहुंचा। कमरे में वो अपने कंप्यूटर टेबल के पास बैठ गया। टेबल पर उसकी माँ की तस्वीर रखी हुई थी। नहीं मिली कोई लड़की तो ना सही, भाड़ में जाए वैलेंटाइन। मैं भी न जाने क्यों जसपाल की बातों को सीरियसली ले बैठा था। तभी उसकी नजर अपनी माँ की तस्वीर पर पड़ती है। रवि को ऐसा लगा जैसे माँ तस्वीर में से पूछ रही हो, बेटा तू ठीक तो है ना? रवि ने हड़बड़ाकर अपना फोन निकाला। उसकी माँ के 64 मिस्ड कॉल थे। फिर उनका मैसेज भी आया था, बेटा तू ठीक तो है ना? तू फोन नहीं उठा रहा, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है तेरी। मैसेज पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों से आंसू की धार बहने लगी, यहाँ तक कि वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर रोते रोते ही वो अपनी माँ को फोन करने लगा। आज वैलेंटाइंस डे था। रवि फूलों की दुकान पर खड़ा गुलाब खरीद रहा था। तभी वहां जसपाल आ गया। ओह यारा, ओ यार मेरा गुलाब शुलाब खरीद रहा है, क्या बात है भाई। अब मैंने कहा था ना कि तुझे भी एक सोनी कुड़ी जरूर मिलेगी। वैसे बंदी है कौन? आज शाम को अशोका होटल में आ जाना, मैंने वहीं रिजर्वेशन करा रखा है। और तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी बंदी को लेकर डिनर करने वहीं आ जाऊंगा। है मैं तेरी गर्लफ्रेंड से मिल लूंगा, तू मेरी गर्लफ्रेंड से मिल लेना, ठीक है? शाम को अशोका होटल में जसपाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा रवि का इंतजार कर रहा था। तभी होटल का गेट खुला और रवि ने अंदर प्रवेश किया। उसके साथ उसकी माँ थी। ओ यारा, ओए एक ही गल है। ओए आंटी जी ਤੁਹਾਡੇ साथ। मेरी माँ ही मेरी सच्ची सहेली है। दिखावे के प्यार को पाने के चक्कर में मैं असली प्यार को भुला बैठा था। मेरा पहला और आखिरी प्यार मेरी माँ है। वैलेंटाइन डे प्यार का दिन होता है और आज का दिन मैं अपनी प्यारी माँ के नाम करता हूं। यही मेरा सच्चा प्यार है। जसपाल के दिल में रवि के लिए इज्जत और भी बढ़ गई और रवि की माँ ने मुस्कुराकर रवि का माथा चूम लिया।